नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज संडे है और आज भी दोस्तों केबीएस एनबीएस का टाइप 2 का 5th पेज का दोस्तों जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। किसी को आज दोस्तों उम्मीद नहीं थी कि आज वर्किंग डे नहीं है, फिर भी दोस्तों सीबीएसई ने आज जो केबीएस एनबीएस का जो 5th पेज है दोस्तों वो रिजल्ट का जारी कर दिया है। और आज इन्होंने केवल 3 पोस्टों का दोस्तों रिजल्ट निकाला है। एक तो पीजीटी जो टीचिंग पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स का निकाला है। और नॉन टीचिंग की बात करें तो एक वाइस प्रिंसिपल का और एक स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का रिजल्ट निकाला है। तो आप सभी का गाइडेंस बोर्ड में स्वागत है। जो भी पीजीटी फिजिक्स से है वो अपना रिजल्ट चेक करें, और जो वाइस प्रिंसिपल का जिन्होंने अप्लाई किया है वो भी अपना रिजल्ट चेक करें, तथा जो स्टेनोग्राफर सेकंड है वो भी अपना रिजल्ट चेक करें। चेक करने के बाद में दोस्तों आपको ज़रूर कमेंट करना है कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तथा अपने मार्क्स भी बताएं ताकि जो अदर स्टूडेंट हैं उनको भी एक आइडियाज़ लगे कि कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा है। अब दोस्तों जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे दोस्तों एक प्रेफरेंस का ऑप्शन भी आएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाई जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो उस जो आप प्रेफरेंस भरेंगे केवीएस एनवीएस में, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। प्रेफरेंस एक तो होता है जो नॉर्मल जो स्टेशन होते हैं, उन जो आपके बहुत नज़दीक पास में हैं, आप या तो उनका नाम डाल सकते हैं, रीजन भर सकते हैं, या फिर जो हार्ड स्टेशन है उनका डालिए। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप नॉर्मल स्टेशन चूज करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कम से कम 5 साल जॉब करनी पड़ेगी कहीं पर भी। और अगर आप हार्ड स्टेशन चूज करते हैं दोस्तों, तो हार्ड स्टेशन चूज करने पर वहाँ पे आपको कम से कम 3 साल जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप होम टाउन के लिए ट्रांसफ़र के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आप समझो हार्ड स्टेशन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपको जॉब करने में कोई दिक्कत आएगी, इसका भी समझना। देखो नॉर्मल ये है कि आपके घर के आसपास में है तो आप आसानी से अपने घर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको जो आपके घर के आसपास में है उन क्षेत्रों को आपको चुनना है, उन रीजन को आपको भरना है। जैसे आप रीजन उनको भर देंगे तो आपको घर पे आने में आसानी रहेगी। क्यों रहेगी दोस्तों, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन भरने का आपको मौका दिया जा रहा है, तो दोस्तों आपको ज़रूर भरना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक एमआरएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, तो हमारे को ऐसा मौका नहीं मिला था दोस्तों। और हमारी दूरी पोस्टिंग हुई है कर्नाटक में, तो यहाँ हमें दूरी ही जॉब करनी पड़ रही है। अभी हमें यहाँ 2 साल हो गए और अभी तक हमारे कोई ट्रांसफ़र की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें 4-5 साल यहीं रहना पड़ेगा। ऐसी बात है कि अगर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तो मान लो आप नज़दीक वाले ऑप्शन चूज करते हो, 2-3 आप वो भी चूज कर सकते हो, और एक हार्ड स्टेशन भी 2-3 वहाँ पे डाल लो। या तो आपको नज़दीक मिल जाती है, अगर नज़दीक नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको हार्ड स्टेशन में मिल जाती है तो दोस्तों वहाँ पर फिर आपको 3 साल ही जॉब करना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपने होम टाउन आ सकते हो। अब कई स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हार्ड स्टेशन और नॉर्मल जो स्टेशन है, नॉर्मल जहाँ पे आप करते हो उसमें क्या थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों नॉर्मल का मतलब है वहाँ पे सुविधाएं थोड़ी सी अच्छी मिल जाएगी, फैसिलिटी आपको अच्छी सी मिल जाएगी। वैसे तो ये जो स्कूलें होती है इनका एक कैंपस होता है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मान लो कि आपको आसपास में जॉब मिलती है तो वहाँ पे आपको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है वहाँ पे आप रूम लेके रह रहे हैं, अगर केवीएस में है तो रूम लेके रह रहे हैं तो आसानी से आपको रूम वगैरह मिल जाएगा। और काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो हार्ड स्टेशन होते हैं दोस्तों वहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं। वैसे वहाँ पे काम कम होता है दोस्तों, वहाँ पे उन स्कूलों में स्टूडेंट भी कम होते हैं, वर्कलोड कम होता है, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं थोड़ी सी कम होती हैं। जैसे लाइट की मान लो सुविधाएं कम है, या आपको कुछ सामान लेके आना है तो वो भी थोड़ा दूर रहता है आपके। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हार्ड स्टेशन का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी एक कैंपस रहता है, आप स्कूल में सेफ रहोगे। लेकिन ये है कि वहाँ पे थोड़ी सी आपसे घर से वो दूर रहता है, घर से भी दूर रहता है। वहाँ की जो स्कूलें रहती है उनमें जो फैसिलिटीज़ है, लाइट वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जैसे एक नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी, जैसे आप वीडियो कॉल करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, ये थोड़ी सी दिक्कतों का वहाँ पे सामना करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर जो नॉर्मल स्टेशन होता है आप आस-पास में लगते हो तो ये चीज़ें नहीं है। लेकिन देखो एनवीएस में अगर आप लगते हो तो एनवीएस में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक रेजिडेंटल स्कूल रहती है, वहीं पे आपको रहना रहता है, वहीं पे बच्चे रहते हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि आपको अलग से क्वार्टर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो वहाँ पे पानी वगैरह की सबकी क्या रहती है, दिक्कत नहीं रहती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे दोस्तों कर्नाटक में पोस्टेड हूँ,
तो यहाँ पे हमें सेपरेट क्वार्टर दिए गए, टीचरों के अलग क्वार्टर हैं, बच्चों को रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, प्रिंसिपल का अलग क्वार्टर है, यहाँ पे पीजीटी के अलग क्वार्टर है, टीजीटी के अलग है, सभी के अलग अलग क्वार्टर बने हुए। तो और पानी की भी यहाँ पे सुविधा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मेस में भी खाना खा सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन कोई स्टाफ मेस में खा रहा है, कोई अपने क्वार्टर पे भी बना के खा रहे हैं, जिनकी फैमिली है वो क्वार्टर पे खा रहे हैं, जिनकी फैमिली नहीं है वो मेस में खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज संडे था, कोई उम्मीद नहीं थी कि आज रिजल्ट आने वाला है। अब देखो यहाँ पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, कहीं ना कहीं ये है कि जैसे जैसे दोस्तों रिजल्ट तैयार हो रहा है वैसे वैसे वो डालने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के ये कि अभी पूरा कंप्लीटली सभी विषयों का रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। अब दोस्तों ये जो पीजीटी फिजिक्स था ये वो रिजल्ट कल भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? अब देखो यहाँ पे रेगुलर की बात करें कि 22 को कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। अपन सोच रहे हैं कि 22 तारीख को सैटरडे था तो भाई रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं आया। आज क्यों आया? क्योंकि कल कुछ ना कुछ पेंडिंग था, कुछ ना कुछ ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज दोस्तों जो वर्किंग डे नहीं है संडे, तब भी वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब उनको भी चिंता, डेली रिजल्ट आने की संभावना है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट का जो वो रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट कंप्लीट हो रहा है तो वो भी डालने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी अब ज़्यादा लेट नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है। तो आपको दोस्तों इंटरव्यू के लिए अब टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जैसे जैसे देखो, एक तो ये इनका तरीका थोड़ा सा मुझे भी गलत लगा कि अब स्टूडेंट भी काफ़ी परेशान रहते हैं, हर दिन चेक करते हैं, इससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आज रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कभी वो डालते हैं कभी नहीं डालते हैं। तो इसके बजाय वो एक नोटिस के माध्यम से बता दें कि भाई आप 4-5 दिन वेट करो। तो अगर उनका कंप्लीट रिजल्ट तैयार हो जाए और वो एक साथ डाल दे तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो अब जैसे भी डाल रहे हैं, अपन को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब ने एग्ज़ाम दी है। तो आपका जब रिजल्ट आएगा, सभी को क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरा भी रिजल्ट आए। तो आज इनका भी पीजीटी जो फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री का ऑलरेडी आ चुका है, आज पीजीटी का फिजिक्स का आया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है टाइप 2 में, और मार्क्स भी बताएं अपने। इसके अलावा जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो भी कमेंट करें, और जो स्टेनोग्राफर है। अब देखो यहाँ पे जो वाइस प्रिंसिपल रहता है ये नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है, और इनको वेकेशन की जो छुट्टियाँ हैं वो नहीं मिलती है, तो टीचिंग स्टाफ को मिलती है। और एक स्टेनोग्राफर सेकंड, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है, उनका भी रिजल्ट आया है, आप भी कमेंट कीजिए। और जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है वो इंटरव्यू के लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाए इंटरव्यू में, क्योंकि अगर आप दोस्तों यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत मेहनत के बाद में पहुँचे हो, और अगर इंटरव्यू में रह जाते हो तो बहुत दुख की बड़ी बात है। इसलिए आप अब उसमें जी जान लगा दो अब, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनका जो सिलेक्शन हो गया उनको तो अब दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, उनको नहीं रुकना चाहिए अब। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है और जिनको ये संभावना लग रही है कि मेरा हो सकता है, मेरे अच्छे मार्क्स हैं, तो दोस्तों उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अब जैसे ये कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद में इंटरव्यू करवाएंगे, तो इंटरव्यू में आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आपको पहले पता है इन्होंने एग्जाम में 1% भी टाइम नहीं दिया था। जब ये टाइप 2 करवाए थे तब कहाँ टाइम मिला था, स्टूडेंटों को पढ़ने का तक का टाइम नहीं मिला था। तो ये इंटरव्यू रिजल्ट निकालने में टाइम ले सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू कराने में ये टाइम नहीं लेंगे। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अभी से लग जाओ, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे को मतलब है आप भीड़ से बहुत ही अलग हो। तो आपके सिलेक्शन होने के 99% चांस है। तो आपको एक उम्मीद के साथ, फुल कॉन्फिडेंट के साथ आप इंटरव्यू को अभी से तैयारी करनी है। मिरर के सामने अपने आप को, या जैसे मान लो आपसे कोई और सीनियर है उनसे आप बातचीत कीजिए थोड़ी सी इंटरव्यू के बारे में, या खुद ही बोलिए, आप दूसरों को नहीं है, आप खुद ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिरर के सामने जाकर बोलिए, आप अपना कॉन्फिडेंस लाइए, बैठने का जो स्टाइल है वो भी चेंज कीजिए आप। तो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी बदलाव करनी पड़ेगी। देखो इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, बोलने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, और आप प्रश्नों का किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, और सुनने की जो क्षमता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है दोस्तों। अब जो बोर्ड कमेटी होती है वो एक बार क्वेश्चन बोलती है, अगर आप नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, तो वो एक बार और रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप विनम्र के साथ उनको पूछेंगे। तो आपकी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को भी मजबूत करना है, और आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और आपको ऐसे 4 से 5 टॉपिक जो आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें परफेक्टली आनी चाहिए, ताकि आप उनको विद कॉन्फिडेंस पढ़ा सको, क्योंकि वहाँ पे आपकी डेमो क्लासेज भी होने वाली है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, कल मंडे है, कल देखते हैं किस सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आता है। तब तक आप सभी
को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तथा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।